मैं पहुंच चुका हूं गंडीकोटा, आंध्र प्रदेश, भारत। कोयम्बटूर से कोलकाता का रोड ट्रिप का आज मेरा तीसरा दिन है और मैं आज कैंपिंग करने आया हूं गंडीकोटा। ये बैंगलोर से 6 घंटे की दूरी पर स्थित है। मैंने अपना टेंट लगा लिया है, तो आइए चलते हैं गंडीकोटा देखने। एक खूबसूरत लॉन्ग ड्राइव के साथ मैं पहुंच चुका हूं गंडीकोटा फोर्ट। इस किले को 13वीं शताब्दी में विजयनगर के राजाओं ने बनवाया था। उसके बाद इस पे मुगलों ने शासन किया। समय के मार के कारण अभी किला पहले जैसे तो है नहीं, तो फिर भी अभी भी ये देखने लायक है और ये गंडीकोटा का प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट है। मुझे लगा था भारत के अन्य किलों की तरह यहाँ गेट पे कोई गार्ड या फिर कोई गेटकीपर होगा, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। और किले के परिसर में गाड़ी चलाने का एक अद्भुत ही थ्रिल है। मानो ऐसा लग रहा है मेरे साथ मेरी टाटा नेक्सॉन भी एंजॉय कर रही है किले के इस सफर को। पुराने जमाने में शायद राजा महाराजा अपने रथों पर या अपने घोड़ों पर ऐसे ही इन किलों में शायद प्रवेश करते होंगे। तो आप वो फीलिंग ले सकते हैं अपनी गाड़ी में या फिर मोटरसाइकिल पे। और ये सच में अद्भुत है, पुराने किलों में अपनी गाड़ी से सफर करते हुए मैं पहुंच चुका हूँ गंडीकोटा फोर्ट। Turn right, then turn left. गंडीकोटा की घाटी को देखते ही शायद आपको याद आ जाए एक अंग्रेजी गीत ब्रायन एडम्स का, जिसमें अमेरिका के ग्रैंड कैनियन को दिखाया गया था। शायद इसीलिए इस जगह को भी भारत का ग्रैंड कैनियन बोलते हैं। तो ये है गंडीकोटा की घाटियाँ। गंडीकोटा में रुकने के लिए वैसे तो काफ़ी होटल्स हैं, मगर अगर आप इन घाटियों का असली मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको खुले में कैंपिंग करना चाहिए। आप अपना खुद का टेंट भी लगा सकते हैं, आप टेंट किराए पे भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कैंप साइट्स हैं, आप वहाँ पे टेंट बुक करके भी रह सकते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ फ्रीकआउट्स कैंपिंग जोन और मैंने अपना टेंट बुक कर लिया है। तो आइए चलते हैं टेंट पे। ट्रेकिंग के साथ साथ आप यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ एक छोटा सा एडवेंचर करना। जिप लाइन की मदद से आप एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जा सकते हैं और इसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे मात्र 350 रुपये। तो चलते हैं उस पहाड़ी पर। मेरे नीचे बह रही है पिन्ना नदी और इस नदी ने सदियों से इन पत्थरों से लड़कर धीरे धीरे अपना रास्ता खोजते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ गई। प्रकृति शायद हमें कुछ ऐसे ही सिखाती है। जिंदगी मानो इन नदियों की तरह होनी चाहिए, जो कि सिर्फ चलती रहे और रास्ते चाहे कैसे भी हों, धीरे धीरे अपनी कोशिशों से हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो आप लोग भी आइए और कुछ समय एकांत में प्रकृति के गोद में बिताइए। मेरा कोयम्बटूर से कोलकाता का सफ़र काफ़ी लंबा है और मैं कल फिर एक नई मंजिल की तरफ निकल पड़ूंगा यहाँ से। तो मेरा गंडीकोटा का सफ़र यही समाप्त हुआ और पूजा महावर की ये कविता मुझे याद आ गई। मैं हूँ नदी बहती जाती जीवन का हो राग सुनाती,
कभी न रुकती कभी न थकती, अपनी धुन में चलती जाती, हिमखंडों को पिघलाकर, चट्टानों से टकराकर टेढ़ी मेरी धार बनाती, बंजर मिट्टी को उपजाऊ बनाती। मैं हूँ नदी जो बहती जाती, जीवन का खुराक खाती। मैं हूँ नदी बहती जाती, बहती जाती।